अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जी टेक सॉल्यूशंस। अभी हम लेक्चर 2 इसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें हम हेडर को थोड़ा डिज़ाइन करेंगे, फुटर को डिज़ाइन करेंगे और उसके अलावा हम पेजेस और कुछ फॉर्म जो है वो क्रिएट करेंगे पेजेस के अंदर। तो इसके लिए CSS तो हम मोस्टली राइट कर चुके हैं। अब हम सबसे पहले हेडर को थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। हमने अभी तक जो हेडर है इसके अंदर नेविगेशन बार क्रिएट किया है। उसके अलावा हमने ऊपर टॉप पे कुछ इमेजेस ऐड किए हैं और उनके ऊपर हमने URL जो है वो इम्प्लीमेंट किए हैं। अभी ये जो दरमियान वाला एरिया, इस एरिया के अंदर हम अपना एक लोगो ऐड करते हैं, ठीक है। और उस लोगो को ऐड करके, ये हमारी वेबसाइट है, एक इस जगह पे हम लोगो ऐड करते हैं, राइट साइड पे हम कुछ डिस्क्रिप्शन देंगे। तो इसके लिए सबसे पहला काम जो हमने करना है, इस प्लेस को हमने दो हिस्सों में फर्दर डिवाइड कर लेना। तो उसके लिए हम style.css में चले जाते हैं। style.css के अंदर हम फर्दर जितनी भी कोडिंग है वो यहाँ पे हम राइट करेंगे, ठीक है। अब जो इसकी टॉप हेडिंग एरिया है, इस हेडिंग एरिया के अंदर हम टॉप हेडिंग एरिया लेफ़्ट एक हम डिफ़ाइन करते हैं। टॉप हेडिंग एरिया लेफ़्ट के अंदर भी हमने जितना भी कोड राइट करना है वो हम इसी टाइप का करेंगे। सो हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा हमारा टाइम जो है वो बच जाएगा। बस थोड़ी सी इसमें हमने फर्दर जो है वो चेंजिंग्स करनी है। हमें पता है इसकी विड्थ जो है वो हमने 100% रखी हुई है। अब हम 100% विड्थ नहीं रखेंगे लेफ़्ट साइड वाले एरिया में, इसी तरह हम राइट साइड वाला एरिया क्रिएट करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा हम इसकी जो पोजीशन है, अब हम पोजीशन एब्सोल्यूट कर देंगे। पोजीशन जो है वो रिलेटिव की जगह, हाइट इसकी 250 पिक्सल्स की जगह 100 हम % कर लेते हैं। जबकि अब हम इसकी जो विड्थ है वो 250 px कर लेते हैं, ठीक है। हमें पता है कि हमारी ये जो एरिया, इसकी हाइट 250 पिक्सल है, अब विड्थ भी इसकी 250 पिक्सल हो जाएगी। जबकि इसकी पोजीशन हमने एब्सोल्यूट करनी है, जिसमें हमने लेफ़्ट जो है वो 0 px देना है और टॉप इसके अंदर हमने 0 px देना है। अब अगर लेफ़्ट साइड से थोड़ा सा इसको राइट पे करना चाह रहे हैं तो उस सूरत में इसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं कि लेफ़्ट साइड से 5 पिक्सल या 10 पिक्सल आप इसको ऐड कर लें। इन दी सेम वे जैसे हमने ये टॉप हेडिंग एरिया लेफ़्ट साइड पे दिया, तो हम जो है वो टॉप हेडिंग एरिया राइट साइड का भी इसका क्रिएट करेंगे लेफ़्ट की तरह। और राइट साइड पे हमने क्या करना है, इसकी विड्थ को इंक्रीज़ कर देना है। सपोज कर लें हम इसकी विड्थ जो है वो 250 की जगह 500 px कर देते हैं। हाइट इसकी 100% ही रहेगी। पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट, लेफ़्ट साइड से अब 250 पिक्सल हो जाएगा, क्योंकि जो पहला हमने लेफ़्ट साइड पे लगाया वो 250 पिक्सल का, तो 250 पिक्सल्स लेफ़्ट साइड से छोड़ के हम राइट साइड पे आ गए हैं। और टॉप उसी तरह 0 पिक्सल ही रहेगा। अब ये दो हमने फर्दर अपने डेव इसके अंदर क्रिएट कर लिए हैं, तो वो हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। टॉप हेडिंग एरिया जो है पहले लेफ़्ट हम यहाँ लगा देते हैं, उसके बाद इसी तरह से हम डेव को कॉल करते हैं। और टॉप हेडिंग एरिया जो राइट वाला है, ये नेम जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से इसको असाइन करवा सकते हैं, दे सकते हैं। अब जो लेफ़्ट वाला एरिया, इसके अंदर हमने फर्दर एक जो है वो इमेज क्रिएट करना, इमेज के अंदर हम सोर्स देंगे src। तो सोर्स हम ब्राउज़ करवा देते हैं। अब मेरे पास एक इमेज पड़ा हुआ है जो मैंने अपने इस डेस्कटॉप के ऊपर रखा हुआ है। मैं वो इमेज इसके अंदर ले आता हूँ। ये है जी, इस जी टेक के नाम से ये इमेज मैं कॉपी करके अपना ये जो है इसमें पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने ये वाला इमेज जो है वो यहाँ पे कॉल करना है, ठीक है। तो ये मैं सिलेक्ट करके मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इस इमेज को इस जगह पे मैं लगा रहा हूँ। मैं पेज को जस्ट रिफ़्रेश कर रहा हूँ। वैसे इमेज थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, बल्कि काफ़ी प्रॉब्लम किया है इसने, इमेज काफ़ी बड़ा हो गया। अब इमेज की हमने थोड़ी सी सेटिंग करनी है, तो हम CSS के अंदर ही इसकी सेटिंग करते हैं। हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे जो एक हेडिंग एरिया है वो टॉप हेडिंग एरिया के नाम से है। तो लेफ़्ट साइड पे जो टॉप हेडिंग एरिया है, इसके साथ टॉप हेडिंग एरिया लेफ़्ट जो है
इसका हम रेफरेंस कोड करते हैं। इसके अंदर जो इमेज है उस इमेज को हमने जो विड्थ है वो मैक्सिमम 250 px असाइन करनी है और हाइट जो है वो भी हम मैक्सिमम 250 px ही इसको असाइन करेंगे। बाकी इसके अंदर और हम सेटिंग अभी चेंज नहीं कर रहे। अब इमेज के ऊपर डायरेक्टली इसकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हो जानी चाहिए। अगर इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही तो मैं थोड़ा सा इसको सेव ऑल करता हूँ। मैं जो यहाँ पे इनकॉग्निटो विंडो ले रहा हूँ जिसमें हिस्ट्री का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता, इसमें मैं माई साइट जो है इसको कॉल करता हूँ तो अब ये इस पे इम्प्लीमेंट होगी। यानी लेफ़्ट साइड पे हमने अपना इमेज जो है वो लोगो यहाँ पे क्रिएट कर लिया, वो हमने पुट कर लिया। इसकी राइट साइड पे यहाँ पे 500 पिक्सल तक हमने एक फर्दर जो है वो डिव ऐड किया है। तो इस डिव के अंदर हम अपनी फर्दर कोडिंग राइट करते हैं। जैसे मेरे पास H1 है, H1 के अंदर ऑनलाइन मैकेनिक फाइंडर है। हम बिगनर लेवल पे इसको लेके चलेंगे और ऑनलाइन मैकेनिक फाइंडर की यहाँ पे हम कुछ डिस्क्रिप्शन देंगे और उस डिस्क्रिप्शन की हम सेटिंग वहाँ पे करेंगे। दिस वेबसाइट होल्ड्स ऑनलाइन मैकेनिक फाइंडर सिस्टम, it will help users to manage online mechanics। इसके अलावा भी आप फर्दर कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं पैराग्राफ नंबर 2 है तो पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर इंटरनेट से कुछ मैं कैरी करता हूँ। यहाँ से मैकेनिक फाइंडर है तो मैकेनिक फाइंडर को मैं यहाँ सर्च आउट करता हूँ ताकि थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन ले लूँ। ठीक है, जैसे ये कुछ डिस्क्रिप्शन दी हुई है ये हम इधर रिपीट कर लेते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। टेम्पोरेरी जस्ट फॉर एज एन एग्जांपल मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ और मैं सेव कर रहा हूँ। अब मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाती हैं। तो इसकी थोड़ी सी हम सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग करने का तरीका जो है वो बिल्कुल सिंपल सा है। आपके पास ये जो H1 है और पैराग्राफ हैं इनको हमने सिर्फ थोड़ी सी पैडिंग देनी है, तो उसका भी बिल्कुल यही मेथड है। जैसे हमने यहाँ पे इमेज दिया तो ये लेफ़्ट की जगह पे हम राइट साइड वाला जो है इसके अंदर हम कोडिंग करेंगे। राइट साइड वाला जो हमारे पास डिव है उसकी कोडिंग हमने क्लास के नीचे की हुई है। तो इसमें H1 जो है और साथ में पैराग्राफ इसके अंदर जो दिए हुए हैं इनको हमने यहाँ पे कोडिंग असाइन करनी है और वो हम करेंगे पैडिंग 10 px। ठीक है, ये पैडिंग हम 10 px दे रहे हैं। मैं जस्ट इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अब इसकी पैडिंग जो है पैराग्राफ की और इसकी 10 px हो गई। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं टॉप से और बॉटम से आप इसकी पैडिंग 0 px असाइन करें तो आप 0 px भी असाइन कर सकते हैं। लेफ़्ट और राइट पे आप इसको असाइन कर दें और टॉप और बॉटम पे आप इसको 0 px पैडिंग को कर दें तो भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। मतलब एज़ पर योर गिवन डिस्क्रिप्शन जो है आप इसमें चेंजिंग्स ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप सिर्फ 10 px दें, आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। सपोज़ मैं इसको 20 px कर देता हूँ। 20 px करेंगे तो लेफ़्ट साइड से थोड़ी ज़्यादा स्पेस हमारे इस एप्लीकेशन को ये दे देगा। अब ये जो हमने 500 px के लिए का एक जो है वो डिव इसमें ऐड किया है, हम इस डिव को जो है वो फर्दर चेंज भी कर सकते हैं या इसमें टेक्स्ट जो अलाइनमेंट है सपोज करें मैं जस्टिफाई कर देता हूँ। आप इसकी राइट साइड पे फर्दर कोई इमेज ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये मैकेनिक ऐप है। ठीक है, मैकेनिक्स मैं यहाँ पे इंटरनेट से कुछ सर्च कर लेता हूँ और मैकेनिक्स से रिलेटेड एक जो है वो तस्वीर कॉपी कर लेते हैं अपने इस सिस्टम में और वो तस्वीर इस जगह पे हम लगा देंगे। तो लेट्स सपोज ये मेरे पास कुछ पिक्स आ रही हैं, इनमें से हम एक पिक जो है वो ओपन करते हैं। लोड होती है
ये पिक लोड कर रहा है, तो क्योंकि उसकी रेजोल्यूशन काफ़ी हैवी है तो इस वजह से वो रेजोल्यूशन उसकी लोड करेगा। उसके बाद हम इसको जस्ट राइट क्लिक करके सेव इमेज करेंगे। सेव इमेज हम अपनी इस वेबसाइट वाले फ़ोल्डर के अंदर हम कर लेते हैं, माई साइट में, इमेजेस वाले फ़ोल्डर में, और ये हम मेन इमेज के नाम से सेव कर लेते हैं। यहाँ पे मेन इमेज डॉट png के नाम से हमारे पास सेव हो गया। तो जिस तरह हमने ये पैराग्राफ इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया, इसी तरह से अब हम इसके ऊपर इमेज जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। इमेज इम्प्लीमेंट करने के लिए आप यहाँ पे एक न्यू डिव क्रिएट करते हैं हम, जो इससे राइट साइड पे होगी। तो उसके लिए हम कोडिंग राइट जो है वो करते हैं नीचे। टॉप जो हमारे पास एरिया है, इस एरिया के ऊपर हम राइट राइट 2 के नाम से कर लेते हैं, और इसके अंदर भी हम ये सेम ही कोडिंग कॉपी कर लेते हैं। बहरहाल इसका एक और भी तरीका जो ज़रा डायनामिक होगा, वो भी आपको मैं अभी बाद में बताता हूँ कि हम उसको कैसे इस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब विड्थ हम इसकी 500 px की जगह थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लेंगे, 750 या फिर 800 px लेफ़्ट साइड से हम कर लेंगे। तो ये लेफ़्ट साइड से 800 px छोड़ के राइट साइड पे हमारी जो तस्वीर है उसको लगा देगा। बाकी बैकग्राउंड कलर जो है वो इसके अंदर देने की ज़रूरत नहीं होती। बैकग्राउंड कलर जस्ट एक फॉर्मेलिटी के तौर पे हमने इसमें ऐड किया। तो मैं यहाँ पे एक और डिव ऐड करता हूँ, जिसमें क्लास ऐड करता हूँ मैं टॉप हेडिंग राइट 2 वाली जो है, ये मैं शॉर्टेस्ट कोडिंग का मतलब इसमें कर सकता हूँ डायनामिक। तो उसके लिए हमें पहले से कुछ डिफ़ाइन करने पड़ते हैं एरियाज़, वो हम इससे नेक्स्ट वेबसाइट जो बनाएंगे उसमें देखेंगे। तो टॉप हेडिंग राइट 2 के अंदर हम अब एक इमेज जो है वो लगाते हैं, जो अभी हमने इंटरनेट से डाउनलोड किया और वो अपनी इस वेबसाइट में ये हम लेके आए। तो ये इमेज मैं इसमें अभी इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ। मैं जस्ट पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, ये मेरे पास इमेज जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि ये जो डिव मैंने लगाई थी यहाँ पे टॉप पे, इस डिव को ये ज़रा ओवरराइड कर रहा है, और इस डिव की जगह पे उसको नेक्स्ट क्लास को इम्प्लीमेंट कर रहा है। सॉरी, ये विड्थ जो है वो 800 px मैंने की है, इसको मैं 500 px ही रहने देता हूँ। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक की, लेफ़्ट साइड से यहाँ पे हमने 800 px देना है, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे पहले से मेरे पास एक डिव लगा हुआ है जो थोड़े स्पेसिफिक एरिया पे लगा है। अब मैं इस पेज को जस्ट रिफ़्रेश करता हूँ तो इमेज मेरा जो है वो थोड़ा सा राइट साइड पे आ गया। 800 की जगह भी यहाँ पे हम 770 अगर करते हैं तो आई थिंक ये ज़रा परफेक्ट लोकेशन पे आ जाएगी इमेज। अब इस इमेज को थोड़ा सा हमने सेट करना है, तो उसका तरीकाकार भी वही है जो हमने पहले किया। हम इस डिव का जो है वो फर्दर रेफरेंस देते हैं कि इसमें इमेज जो हमने इम्प्लीमेंट की है उसकी विड्थ जो है वो ऑटोमेटिक ले, और इसकी जो हाइट है वो 100% कर दे, यानी 100% से मुराद है जितनी हमारे पेरेंट की है उतनी कर दे। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो अब ये इमेज जो है वो थोड़ी सी हो गई। तो इस इमेज को भी अगर इसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट होता तो ज़रा ये अच्छा हो जाता। इस इमेज को भी आप फर्दर जो है वो स्ट्रेच कर सकते हैं, या इसका बॉर्डर रेडियस जैसे मैं एक लगा देता हूँ, बॉर्डर डैश रेडियस जो है सपोज़ कर लें वो मैं 50% कर देता हूँ। तो ऐसी सूरत में थोड़ा सा इसका व्यू जो है वो चेंज हो जाएगा, तस्वीर जो है वो राउंड शेप में आ जाएगी। अब ये तरीका था इसका स्टैटिक कोडिंग इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने का। अब मैं करता हूँ इसको थोड़ा सा डायनामिक वे से। मुझे पता है ये जो विड्थ है टॉप हेडिंग एरिया की ये 100% है, तो ये टॉप हेडिंग का जो लेफ़्ट एरिया इसकी विड्थ हमने स्टैटिक कर दिया 250 पिक्सल। हम 250 पिक्सल की जगह इसको यहाँ पे सिर्फ 25% कर देते हैं।
ठीक है। अब जितनी भी स्क्रीन होगी ये ऑटोमेटिकली उस स्क्रीन का 25% ले लेगी एरिया, ठीक है। और हाइट जो है वो उसकी जितनी भी है उसको 100% काउंट कर लेगी। देन उसकी पोजीशन हमने एब्सोल्यूट की है, वो लेफ़्ट और टॉप पे 0 px हमने कर दी। इसी तरह जो राइट साइड है, इस राइट साइड को राइट की जगह भी अगर हम यहाँ पे मिडल कर लेते हैं तो ये मिडल में हो जाएगी। तो इसकी जो विड्थ है सपोज कर लें ये मैं 50% कर देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं अल्टर कर रहा हूँ 50%। और ये जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड से 25% स्पेस छोड़ के राइट साइड पे आ जाएगी। इसी तरह मेरे पास जो हेडिंग 2 है, इसको यहाँ पे हम इसकी विड्थ जो है वो भी 25% कर देते हैं। 25% करने से डायनामिक हो जाएगी। और यहाँ पे लेफ़्ट साइड से 75% हम छोड़ देते हैं इन कॉमन। इस तरह ये कोड पे थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा कि ये हमारी लेफ़्ट राइट और टॉप बॉटम में बिल्कुल जाके सेट हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि ये जो हमने 20-20 पिक्सल की इसकी पैडिंग दी है, इस पैडिंग की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो ये पैडिंग हम यहाँ से हटा देते हैं। इन पे पैडिंग हमने कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं की है। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो अब ये कुछ सेटिंग जो है वो पहले से बेटर हो जाएगी। लेकिन ये देखें, हम आपके जो इमेज हमने लगाया, इमेज की जो हमने विड्थ और हाइट हमने 100% किया है और विड्थ उसकी हमने ऑटोमेटिक ली है। तो ऑटोमेटिक की बजाय ये भी 100% अगर हम कर देते हैं तो ये भी जितनी उसकी एक्चुअल हाइट है, मतलब हमारे पेज की है, उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर देगा। ये तरीक़ाकार है कि हमने अपने इस पेज को किस तरह से प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। अब फर्दर जो हमारे पास ये टेक्स्ट वगैरह राइट किया हुआ है, हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। अगर ये इमेज हमने इसका बॉर्डर रेडियस जो है वो हम इंक्रीज इसको चेंज नहीं करते, बॉर्डर रेडियस ऐड नहीं करते, तो ये भी इमेज हमारे पास उसी तरह से स्क्वायर शेप में आएगा। फर्दर ये है कि आप इसकी जो है वो हाइट अगर ऑटो कर देते हैं तो उस सूरत में भी इस पर कुछ इम्पैक्ट जो है वो आ जाएगा। और इसकी विड्थ भी आप यहाँ पे ऑटो कर देते हैं तो विड्थ ऑटो करने से भी इस पर कुछ इम्पैक्ट आएगा। अब ये होगा जो एक्चुअल तस्वीर का साइज़ है, उस साइज़ पे ये तस्वीर हमारे पास यहाँ पे सिस्टम पे डिस्प्ले होगी, ठीक है। ये इसका तरीक़ाकार है कि आप अपनी डायनामिक जो सेटिंग है वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट लाइन हमने यहाँ पे जस्टिफाई किया है, तो जस्टिफाई की जगह आप इसको श्रिंक भी कर सकते हैं। आप इसके अंदर पैडिंग ऐड कर सकते हैं। सपोज कर लें आप 10 px ऐड कर देते हैं, ये हमने पहले ही की हुई थी, तो इस पे थोड़ा सा फर्दर जो है वो इम्पैक्ट होगा आपके कोड के ऊपर। यहाँ तक होपफुली आपको समझ आ गया होगा। हम अपनी मर्ज़ी से इन सेटिंग्स को डिफरेंट वे से चेंज करके और उनका इम्पैक्ट जो है वो डिफरेंट ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। दिस वाज हाउ कि हमने अपनी पिक्चर जो है वो किस तरह से या अपनी इमेजेस जो हैं वो किस तरह से इसके अंदर डिस्प्ले करवानी है। यही इसका मेथड है। यहाँ तक किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको प्रॉपरली गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब आते हैं फुटर की तरफ। तो जिस तरह हमने हेडर एरिया को यहाँ पे डिवाइड किया, इन दी सेम वे हम फुटर एरिया को भी डिवाइड कर सकते हैं 33%, या फिर जिस तरह इसको हमने डिवाइड किया दरमियान में 50% और लेफ़्ट और राइट पे हमने 25% इसको, तो उस तरह आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसके लिए इसका तरीक़ाकार बिल्कुल वही होगा। यानी ये देखें, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ जो हमने कोड अभी डिवाइड करके इसमें राइट किया है, और फुटर में आता हूँ। फुटर के अंदर जो टॉप फुटर एरिया, इस टॉप फुटर एरिया के अंदर हम इस कोड को पेस्ट कर देते हैं। सेव करता हूँ, मैं जस्ट रिफ्रेश कर रहा हूँ आप पेज को। तो ये इसके ऊपर थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन का वो प्रॉब्लम अराइज हुआ है, क्योंकि ये टॉप फुटर एरिया के अंदर हमने इसको रेफरेंस दिया हुआ है। थोड़ा रेफरेंस हम इसका शॉर्ट कर देते हैं कि ये जो इमेज है इनका भी रेफरेंस यहाँ से शॉर्ट कर देते हैं। हेडिंग 1 और इसका भी हम रेफरेंस शॉर्ट कर देते हैं। अब मैं सेव करके इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो वो अपनी एक्चुअल लोकेशन जो है हमारी फुटर की, उस लोकेशन में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब ये फुटर एरिया है हमारा।
तो मुझे पता है क्योंकि मैंने इनकी ये बैकग्राउंड कलर ऐड किए हुए हैं दोनों में। तो बैकग्राउंड कलर मैंने आपको जैसे कि बताया था कि हमें इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। बैकग्राउंड कलर अगर ऐड करेंगे तो वो बैकग्राउंड का कलर जो हमारा गिवन है वो अडेप्ट कर लेगा। अब हम नहीं चाह रहे कि हमारा कलर अडेप्ट करे, तो ये इसका तरीक़ाकार है, आप इस तरह इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो ब्लू कलर ले रहा है लेकिन वो टेक्स्ट ज़रूर इसके अंदर राइट कर रहा है। अब जहाँ पे राइट साइड पे हमने ये इमेज इम्प्लीमेंट किया है, इसकी जगह पे हम हेडिंग्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और फर्दर इससे कुछ वर्किंग ले सकते हैं। मतलब आपको बताने का सिर्फ इतना था कि जिस तरह हमने हेडिंग के लिए कुछ ये टॉप हेडिंग लेफ़्ट है, मिडल है और राइट है, ये हमने डिफ़ाइन किए हैं, ये राइट 1 और राइट 2 के नाम से हमने डिफ़ाइन किए हैं। इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से इसको 33% पर रख के डिवाइड कर सकते हैं, वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। या जिस तरह मैंने डिवाइड किया आप इस तरह डिवाइड कर सकते हैं। उसमें अपना जैसे इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे आप सेंटर में राइट कर सकते हैं कि इधर आपका अबाउट अस आ जाए, राइट साइड पे कॉन्टैक्ट अस आ जाए, लेफ़्ट साइड पे सोशल लिंक्स आ जाएँ, नीचे उनके लिंक्स दिए हुए हों। और ये जो बॉटम पे एक हमने स्लाइस ऐड किया है, इसका एक शॉर्ट सा फुटर के अंदर काम है। वो ये है कि इसमें हम सेंटर टैग लगाते हैं, ठीक है, वेबसाइट पे, और इसका हमने कोई भी काम इससे नहीं लेना। एक हम पैराग्राफ ऐड करते हैं, पैराग्राफ में हम राइट कर देते हैं ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड बाई जी टेक सॉल्यूशंस, ठीक है। और फर्दर कुछ अगर राइट करना हो तो वो हम इसमें राइट करवा सकते हैं। जस्ट मैंने पेज को रिफ़्रेश किया तो थोड़ा सा इस पे इम्पैक्ट हुआ। अब जो टॉप स्लाइस है मेरे पास, इस टॉप स्लाइस के अंदर मैं पैराग्राफ को फर्दर जो है वो रेफरेंस कर देता हूँ डॉट टॉप स्लाइस। इसके अंदर जो पैराग्राफ है इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो नन कर दे और साथ में इसका कलर जो है वो ग्रे कर दे और मैं टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर कर दे। बस इतना हम करते हैं। इसको रिफ़्रेश करते हैं पेज को, तो अब थोड़ा सा इसके ऊपर इम्पैक्ट हुआ। तो ये जो हमने सेंटर टैग इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप सेंटर टैग इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ पेज को, सेंटर टैग मैंने जस्ट रिमूव किया है, तब भी वो टेक्स्ट जो है वो सेंटर में रहा, बिकॉज मैंने टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो है वो सेंटर कर दी। अब मैंने क्योंकि ये पैराग्राफ ऐड किया है इसके अंदर टॉप के अंदर, तो पैराग्राफ की वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। हम इसका जो टेक्स्ट है इसको इस तरह भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे ये ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड आ रहा है, आप इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं, जैसे पहले मैंने इसके ऊपर सेंटर टैग लगाए। यानी फॉर्मेटिंग जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें वैसे आप इसकी कर सकते हैं। अगर आपने इसके ऊपर कोई कोड इम्प्लीमेंट करना है, जिस तरह हमने यहाँ पे CSS का कोड इम्प्लीमेंट किया, तो इसका तरीक़ाकार ये है, ये वाले तीनों टैग हम उस पर इम्प्लीमेंट करवाते हैं। वो इन लाइन आप यहाँ पे CSS भी राइट कर सकते हैं। जैसे आप स्पैन ऐड कर लेते हैं, उसमें आप आप पैराग्राफ ऐड करते हैं, उसमें आप स्टाइल लगा देते हैं। यूँ भी आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, या फिर एज़ इट इज़ आप इसको रहने दें और ये आपका कोड इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सेकंड इसका मेथड ये है कि आप ये सेंटर टैग भी इस पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और साथ में आप इसके ऊपर पैराग्राफ जो है, ये CSS में हमने कोड रिमूव किया ये पैराग्राफ का, ये यहीं रहने देते हैं। और हमारे पास एक और डिव हम ऐड करते हैं क्लास, और ये इनर एरिया के नाम से, जो आपको पता ही है कि हमने रखी हुई है 900 px ये स्टैटिक है। यानी ये जब हम टेक्स्ट लाइन सेंटर नहीं भी करते तो आप देखेंगे जब इस पे इम्प्लीमेंटेशन होगी तो ये 900 px के अंदर आएगी, ठीक है। तो उसके बाद जब हम इसमें टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देंगे तो ये पेज के सेंटर में आ जाएगा हमारे पास। इसको शायद सेव नहीं किया मैंने, फाइल सेव वाला हम करते हैं, तो ये टेक्स्ट जो है वो इसके सेंटर में आएगा। और सेंटर में ये टॉप स्लाइस एरिया का क्योंकि पैराग्राफ है, इसमें इनर एरिया का हम यहाँ पे इसको रेफरेंस दे देंगे क्लास का, कि इनर एरिया के अंदर जो पैराग्राफ है उसको वो सेंटर में अलाइन करें।
सेकेंडली आप इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं पैडिंग सपोज करें हम करते हैं इसकी 5px, सेव करते हैं तो ये लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम से इसको थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए। लेट मी अप्लाई इट। तो अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे पैराग्राफ ऐड कर देते हैं और एंड पे जाके पैराग्राफ को हम क्लोज कर देते हैं। अब जितनी भी इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो हमारे इस पैराग्राफ के ऊपर हो जाएंगी और ये पेज के जो है वो सेंटर में आ जाएगा। ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड बाय। तो ये हमारा एक बॉटम जो स्लाइस था हमने ऐड करना था वो यहाँ पे ऐड हो गया। ये हमारा था फुटर एरिया पे फर्दर हम कुछ वर्क करेंगे कुछ और ट्यूटोरियल्स के अंदर। तो अब हम आते हैं अपने इस मेन पेज के अंदर। तो मेन पेज के अंदर हमने ये जो बॉडी एरिया दिया है, इस बॉडी एरिया के अंदर हमने सारी कोडिंग करनी है। तो बॉडी एरिया को हम फर्दर डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में, लेकिन उसमें एक राइट एरिया हम रखेंगे और एक लेफ़्ट एरिया रखेंगे। उसके लिए हम कोड राइट करते हैं, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये जो बॉडी एरिया है ये टोटल 900 px का है। तो इसमें बॉडी एरिया की हम थोड़ी सी कोडिंग अब ऐड करते हैं। ये आ गई। इसमें बॉडी एरिया लेफ़्ट हम एक डिफ़ाइन कर लेते हैं, बॉडी एरिया लेफ़्ट, और उसी तरह से हम बॉडी एरिया जो है वो राइट डिफ़ाइन कर लेते हैं इसमें, ठीक है। बॉडी एरिया लेफ़्ट और राइट के अंदर हम कोड जो है वो ये सेम कॉपी करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि इसमें जो हमारी पोजीशन है वो एब्सोल्यूट हम रखेंगे और पैडिंग वगैरह जो है इसके अंदर तो हम पैडिंग अभी नहीं देंगे। अब हमारे पास जो बॉडी एरिया उसकी पैडिंग हम रिमूव कर देंगे और जो बैकग्राउंड कलर है इसके अंदर भी हम बैकग्राउंड कलर राइट नहीं करेंगे क्योंकि बैकग्राउंड कलर की हमें ज़रूरत नहीं है। फ़ॉन्ट साइज़ पहले से सेट किया हुआ है तो फ़ॉन्ट साइज़ ज़रूरी नहीं है, वो पेरेंट को इनहेरिट कर लेगा, कलर भी इनहेरिट कर लेगा। जबकि अब इसकी विड्थ जो है वो यहाँ पे हमें पता है कि हमने 900 px जो है वो इसकी विड्थ रखी थी। तो लेफ़्ट साइड का एरिया जो है हमारे पास टोटल 900 px है, इसमें से 250 px हम राइट रखेंगे तो लेफ़्ट साइड वाला हम यहाँ पे 650 px जो है वो लेफ़्ट साइड इसकी टोटल विड्थ रखेंगे। और जब पोजीशन एब्सोल्यूट होगी तो आपने डिफ़ाइन करना है कि इसका जो लेफ़्ट एरिया वो 0 px होना चाहिए। इसमें आपने पोजीशन पे बताना होता है कि आपकी लेफ़्ट और टॉप से वो किस जगह पे एग्जैक्टली आए। तो जिस तरह हमने इसकी कोडिंग राइट की हम नेक्स्ट भी कोडिंग राइट करते हैं, जबकि अब की बार उसकी जो विड्थ है वो 250 px हम रखेंगे जो राइट साइड पे एरिया आएगा, लेकिन इसकी जो लेफ़्ट साइड से है वो 650 जो है 650 px आप लेफ़्ट साइड से रखेंगे। साथ में एक और काम करना है कि हमने इसमें पैडिंग भी दे देनी है। अब पैडिंग फ़र्ज़ करें मैं 20 px इसकी देता हूँ तो ये टॉप बॉटम और लेफ़्ट राइट से 20 px लेगा। तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पे जो इसकी विड्थ है वो 210 px देनी पड़ेगी, साथ में 20, 20 एंड 40 px जो है वो ये लेगा। इसी तरह 610 अगर मैं इसकी विड्थ देता हूँ देन मैं इसकी जो पैडिंग है वो 20 px दोनों साइडों पे दे सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से। अब मैं पेज को जस्ट रिफ़्रेश करता हूँ और रिफ़्रेश करके मैं इसके अंदर ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ सोर्स कोड, और उसके लिए मुझे डिव को कॉल करना पड़ेगा। क्लास बॉडी एरिया एक मुझे लेफ़्ट ऐड करना है, इसके अंदर मैं सारी अपनी कोडिंग मेन राइट करूँगा और एक मुझे जो है वो डिव और क्लास कॉल करनी पड़ेगी बॉडी एरिया राइट। अब ये अगर मैंने इसमें कोई फर्दर कोड राइट किया तो मुझे ये हर पेज के अंदर जो है वो कॉल करना पड़ेगा एज इट इज़, ठीक है। मतलब यह है कि इसकी फर्दर डिज़ाइनिंग हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अब सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ये ब्लू टाइप कर लेता हूँ ताकि हमें अंदाज़ा हो सके
कि ये लगी है और इम्प्लीमेंट हुई है कि नहीं। इसी तरह इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ। ये बाद में हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, जस्ट फॉर टेस्टिंग है, टेस्टिंग पर्पस है। इसमें हम कुछ टेक्स्ट जो है वो राइट कर देते हैं। सपोज करें ये टेक्स्ट मैं जो है वो एक पैराग्राफ में राइट करता हूँ और मैं इसको 2-3 दफ़ा यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। तो अगर ये पैराग्राफ इसमें राइट हो गया, इसका मतलब है कि आपको उसकी नज़र आ जाएगी जो सेटिंग है। जस्ट 1 मिनट। फाइल एंड सेव ऑल। अब मेरे पास बॉडी एरिया है, उसके अंदर बॉडी एरिया लेफ़्ट एंड बॉडी एरिया राइट जो है ये मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। दोनों के कलर भी मुझे नज़र आ रहे हैं। इसको जस्ट नीड टू रिफ्रेश इट। ये इनकॉग्निटो मोड में आई थिंक प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे किसी और साइड पे इसको देखना होगा। ऑलराइट, तो ये रिफ़्रेश करने से हमारे पास जो है वो जो भी हमने कोड इसमें राइट किया ये 2 हाफ्स में डिवाइड हो गया, एक लेफ़्ट और एक राइट साइड पे। तो इसके बाद अभी हम कुछ फॉर्म डिज़ाइन करेंगे, तो उन फॉर्म्स को हम यूटिलाइज़ करेंगे। उसके लिए मैं ये जैसे एक इंडेक्स पेज मैंने बनाया, ठीक है, मैं इंडेक्स पेज क्रिएट कर लेता हूँ और बॉडी एरिया जो है इसका हम सिंगल ऑफ ही रहने देते हैं। इंडेक्स पेज को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैं इधर ही पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एक अभी हम फॉर्म जो है वो डिज़ाइन करने जा रहे हैं, उस फॉर्म को मैं रीनेम कर देता हूँ यहाँ और इसका हम नाम रख लेते हैं न्यू अकाउंट यानी साइन अप डॉट PHP, ठीक है। साइन अप डॉट PHP अब हमने डिज़ाइन करना है, तो इसको लॉन्च करने के लिए मुझे यहाँ जस्ट राइट करना पड़ेगा साइन अप डॉट PHP। तो ये मेरे पास पेज साइन अप डॉट PHP लॉन्च हो गया। साइन अप डॉट PHP के बॉडी एरिया के अंदर हमने फॉर्म डिज़ाइन करना है, उसके लिए हम एक टैग लगाएंगे फॉर्म नेम का, जिसका हम मेथड जो है वो पोस्ट ऐड करेंगे और इसको हम यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे। फर्दर जो है वो मेथड पोस्ट के साथ हम एनक्रिप्ट भी इसको कर सकते हैं मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, बिकॉज अब एक हमने तस्वीर भी इसके अंदर ऐड करनी है। साथ में मैं यहाँ डाटाबेस अपनी ओपन कर लेता हूँ जिसमें मैंने एक टेबल क्रिएट किया था यूज़र अकाउंट्स के नेम का। अब इसके अकॉर्डिंग हम इस फॉर्म के अंदर फील्ड्स फर्दर क्रिएट करते जाएंगे इस तरतीब से ही। सबसे पहले हमारे पास फुल नेम है, तो हम ये सारी क्रिएट करेंगे, एक टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल के अंदर टेबल में हम फॉर्म पूरा अपना डिज़ाइन करेंगे। टेबल के अंदर हम टेबल रो देते हैं और रो के अंदर हम TD एक देते हैं जिसमें अपनी हम फील्ड्स क्रिएट करेंगे इस जगह पे, और जितनी भी हमने फील्ड्स क्रिएट करनी है वो सारी इनपुट की होनी है। टाइप टेक्स्ट हम कर लेते हैं और हमने इसका नेम भी यहाँ पे देना है, जैसे हमारे पास फुल नेम है, और उसके अलावा हम एक प्लेस होल्डर देंगे। इसमें प्लेस होल्डर में हम लिखेंगे कि आपने यहाँ टाइप क्या करना है, हमने टाइप फुल नेम करवाना है और ये रिक्वायर्ड फील्ड होनी है, यानी इस पे जो चेक है वो रिक्वायर्ड होगा, ये ज़रूरी होगी फील्ड। जिस तरह ये TR है, मुझे पता है यहाँ पे टोटल 13 कॉलम है, इनमें से जो हमारे पास कॉलम है वो राउंड अबाउट हमने 10 इसमें इंसर्ट करवाने हैं, तो मैं 10 जो है वो 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐड करवा लेता हूँ। अब मैं जस्ट इस पेज को यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा, अपनी वेबसाइट को, वेबसाइट के पेज को हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये मेरे पास 10 फील्ड्स क्रिएट हो गई हैं। आपको नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर माउस कर्सर लेके जाने से इसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो रहा है। मतलब यह है कि हमने जो CSS ऐड की थी, इस CSS में हमने मेंशन किया था जब इनके ऊपर एच ओवर हो तो इसका
बॉर्डर जो है वो इस कलर का हो जाए और साथ में ये सारा कुछ हमने डिफ़ाइन किया था। तो बॉर्डर का कलर भी आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट तो ब्लू था, बहरहाल मैं बॉर्डर कलर इसमें चेंज नहीं कर रहा, इसमें हम जस्ट बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे हैं और साथ में फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर रहे हैं। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, माउस ऊपर लेके जाने से कर्सर इसके बॉर्डर का जो कलर है वो चेंज नहीं हो रहा, ये हमें नज़र आ रहा है। अब वेरी नेक्स्ट हमारा वर्क ये है कि मैं चाह रहा हूँ ये जो फॉर्म है ये सेंटर में आए, यानी पेज के सेंटर में मेरे पास शो हो। साथ में नीचे मैं चाह रहा हूँ एक बटन, एक जो है वो इनपुट टाइप सबमिट भी इसमें हो। सबमिट बटन को हम कहते हैं जिसकी वैल्यू हो कि साइन अप या क्रिएट अकाउंट। ठीक है, मैं सिंपल इधर क्रिएट अकाउंट लिख देता हूँ, आसानी होगी आपको समझने में। और यहाँ मैं रिफ़्रेश करता हूँ पेज को, तो नीचे ये एक बटन बन गया जिसके ऊपर सॉरी ये लॉगिन साइन इन बटन है, एक मिनट, साइन अप डॉट PHP एक बटन बन गया जिस पे माउस कर्सर आने से ये थोड़ा सा फेड हो जाता है, यानी इसकी ओपेसिटी जो है वो हमने 50% यहाँ पे की थी तो 50% हो गई। इसके अलावा मैं कर्सर इसमें जो है वो कर देता हूँ, लेट्स सपोज पॉइंटर, कर्सर मैं इसमें पॉइंटर ऐड कर देता हूँ। रिफ्रेश करने से अब कर्सर जो है वो हैंड बन जाएगा मेरा इसके ऊपर आने से, बाकी सब के ऊपर कर्सर जो है वो टाइपिंग वाला है। अब मुझे पता है मेरी जो फील्ड्स हैं, इन फील्ड्स के अकॉर्डिंग मैंने इनको रीनेम करना है सारी फील्ड्स को। एक मेरे पास फुल नेम है, दूसरे नंबर पे मेरे पास है यूज़र नेम, यहाँ पे मैं दे देता हूँ, तो इधर भी मैं टाइप कर दूँगा यूज़र नेम, और तीसरे नंबर पे मेरे पास पासवर्ड है, और नेम मैंने नेम प्रॉपर्टी भी चेंज करनी है जो एक्चुअली डेटाबेस के अंदर लेके जाएगी मुझे। दूसरा पासवर्ड इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, तीसरे नंबर पे सेल नंबर, और प्लेस होल्डर की जगह पे मैं लिख देता हूँ सेल नंबर। इन द सेम वे ईमेल आईडी, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जी ईमेल एड्रेस। ठीक है, ये यूज़र को नज़र आएगा। ईमेल के बाद होम एड्रेस है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि होम एड्रेस के लिए चलें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे होम एड्रेस। हमने इनपुट टाइप यूज़ नहीं करनी, बल्कि इसके लिए हम टेक्स्ट एरिया यूज़ करेंगे, और बाकी तो सिंटैक्स इसका सेम होगा, लेकिन इसकी एक क्लोजिंग फील्ड भी आएगी। एक्चुअली इसकी क्लोजिंग हमने इधर ही कर दी थी, लेकिन इसकी सेपरेट से क्लोजिंग फील्ड आएगी। टेक्स्ट एरिया ये हमारे पास ऐड होगा होम एड्रेस ऐड करने के लिए। उसके बाद हमने टाइप टेक्स्ट ही रखनी है जो कि CNIC होगी, यहाँ पे हम लिख देंगे CNIC। एक चीज़ है कि जो हमारा पासवर्ड है ना, इसकी जो टाइप है वो भी हमने पासवर्ड ही रखनी है ताकि इसके ऊपर डॉट्स आएँ फिल करने के लिए। अब हमारे पास आ गया जी पिक्चर, तो पिक्चर के लिए यहाँ पे हम इनपुट टाइप थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो हम लिखेंगे इनपुट टाइप फाइल, नेम इसका पिक्चर हम रख लेते हैं। ठीक है, और ये क्योंकि रिक्वायर्ड होगा, आगे हम लिख देते हैं प्लीज़ सेलेक्ट योर पिक्चर। ठीक है, ये हम इसके साथ राइट कर देंगे। और पिक्चर के बाद हमने यहाँ पे जेंडर ऐड करना है, तो जेंडर के लिए भी ये वाला हमारे पास इनपुट टाइप नहीं आएगा, बल्कि इनपुट टाइप रेडियो आएगी, जिसमें हमने एक तो वैल्यू देनी है। इसकी वैल्यू फ़र्ज़ करें मेल हम देते हैं, और इसका नेम हम कर देते हैं जेंडर, और आगे हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेल। दूसरे नंबर पे हम इसी तरह से एक इनपुट टाइप रेडियो ऐड करेंगे, वैल्यू उसमें आपने करनी है फीमेल, और नेम प्रॉपर्टी आप इसमें नेम वही रखेंगे जो ऊपर आपने रखा है, और यहाँ पे अब हम फीमेल टाइप कर देंगे बाहर, जो हमें ये विजिबल होगी, नज़र आएगी। इसी तरह से जेंडर के बाद यूज़र टाइप है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यूज़र टाइप यहाँ पे अब हमें सिलेक्ट ऑप्शन में शो करना पड़ेगा। सिलेक्ट ऑप्शन एक्चुअली हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, तो हम चाह रहे हैं कि यूज़र जो टाइप है वो रेडियो बटन की बजाय मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो हम इसके अंदर जो है ऐड कर लें। ठीक है,
तो इस वजह से मैं मल्टीपल फील्ड्स इसमें ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में ज़रा आसानी रहे और दुश्वारी ना हो। अब ऑप्शंस में सपोज कर लें सबसे पहले है जी एडमन, तो आपने ऑप्शन के अंदर एक वैल्यू एट्रीब्यूट देना जिसमें आपने सेम फील्ड देनी है। तो ऑप्शन सपोज कर लें हम 3 कर लेते हैं, हमें पता है मैकेनिक टाइप का बनाने जा रहे हैं, तो यूज़र भी हो सकता है, उसके अंदर भी यूज़र है, और इधर हम कर लेते हैं मैकेनिक, तो हमारी जो ऑप्शन हमें नज़र आनी चाहिए वो भी मैकेनिक ही आनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया। अब मैं सिर्फ इस वेबसाइट को रिफ़्रेश करता हूँ, तो रिफ़्रेश करने से इसका सारा स्ट्रक्चर ये चेंज हुआ आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, फुल नेम है, यूज़र नेम है, पासवर्ड है, सेल नंबर, ईमेल एड्रेस। अब ये फुल नेम यहाँ लिखा है टेक्स्ट एरिया के अंदर, कहाँ पे है टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे आप लिखेंगे होम एड्रेस। ठीक है, ये होम एड्रेस है। अब इसमें एक और हम एट्रीब्यूट ऐड करते हैं रोज़ के नाम से। फ़र्ज़ करें रोज़ में 5 इसमें ऐड करवा देता हूँ। 5 रोज़ से ये थोड़ी सी इसकी हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी, जो डिफ़ॉल्ट हाइट है उससे एड्रेस की हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी। CNIC है, और CNIC के अंदर हम थोड़ी सी एग्जांपल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे E.G.3430112345670। ठीक है, ये इसको फॉर्मेट हमने रखना है, ये हम एग्जांपल के तौर पे इसके अंदर शो करवा सकते हैं जो ये नज़र आ रहा है हमें। दैन ये फ़ाइल जो है इधर से आप ब्राउज़ करवाएंगे, प्लीज़ सेलेक्ट योर पिक्चर। तो ये सेलेक्ट योर पिक्चर जो लिखा हुआ है ना, ये आप इससे पहले भी डाल सकते हैं। और मैं पेज रिफ़्रेश करता हूँ, प्लीज़ सेलेक्ट योर पिक्चर, यहाँ पे ब्राउज़ करवाएंगे आप, इधर उसका राइट साइड पे एड्रेस आ जाएगा। नीचे मेल और फीमेल 2 ऑप्शन है, इनमें से मैं चाह रहा हूँ मेल जो है बाय डिफ़ॉल्ट चेक रहे, तो इधर मैं चेकड नाम की प्रॉपर्टी कॉल कर लेता हूँ। ये पहले ही जैसे रिफ़्रेश करेंगे तो पहले से ही चेक हुआ होगा। अब इससे ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि एक हेडिंग आए, तो उसके लिए मैं एक H1 डिफ़ाइन कर लेता हूँ हेडिंग, और मुझे पता है कि मैंने इन सब को सेंटर अलाइन करना, तो सेंटर टैग इसमें लगा देते हैं स्टार्ट पे, और डिव जहाँ पे क्लोज़ हो रहा है उसके साथ ही हम सेंटर टैग जो है उसको भी क्लोज़ करवा देते हैं। अब ये सारा कुछ सेंटर में आ जाएगा लॉगिन फॉर्म के नाम से। ठीक है, रिफ़्रेश करें तो ये ऊपर टॉप पे लॉगिन फॉर्म आ गया, उसके बाद नीचे आपका लॉगिन फॉर्म। अब एंड पे यहाँ पे आप 1-2 लाइंस जो हैं उनको ब्रेक करवा सकते हैं। ये एक समझ लें एडिशनल प्रॉपर्टी है, ज़रा फुटर नीचे चला जाएगा, मैं 1-2 लाइंस जो है नीचे ड्रॉप करवा देता हूँ। अब ये था हमारा फॉर्म, जिस तरह ये फॉर्म है इसी तरह हम लॉगिन फॉर्म भी अपना क्रिएट करेंगे, और आफ्टर दैट अब इस सारे टेबल के एंड पे इस फॉर्म में हम एक एंकर टैग भी ऐड करेंगे। ठीक है, उस एंकर टैग को हम क्लोज़ करेंगे। अब इसमें हम H रेफरेंस देंगे हम यहाँ पे लॉगिन पेज का, तो लॉगिन हेयर यहाँ हम लिखेंगे, और इसमें हम मेंशन कर देंगे इफ़ यू ऑलरेडी हैव अकाउंट देन लॉगिन हेयर। ठीक है, ये मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो नीचे एक लिंक क्रिएट हो जाएगा। अब इस लिंक को ज़रा एक लाइन नीचे हम ड्रॉप कर देते हैं, उसके लिए हम BR टैग लगाते हैं, थोड़ी सी स्पेस इसमें आ जाएगी। रिफ़्रेश करता हूँ तो ये एक लाइन नीचे आ जाएगा। लॉगिन हेयर के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे ना, तो इस पे क्लिक करने से ये लॉगिन वाले पेज पे चला जाएगा। तो जिस तरह हमने ये एक फॉर्म क्रिएट किया, सपोज कर लें साइन अप पेज को मैं यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ, मैंने एक लॉगिन पेज क्रिएट करना है, तो वो इस वेबसाइट में मैंने क्रिएट करना है, इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको मैं यहाँ से रीनेम करता हूँ साइन इन के नाम से, साइन इन डॉट PHP डोंट अपडेट, और ये साइन इन डॉट PHP को जब ओपन करते हैं, अब साइन इन डॉट PHP में भी सारा कुछ वैसे ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर फुल नेम नहीं होगा, इसमें यूज़र नेम मौजूद होगा, पासवर्ड भी होगा, उसके बाद बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, बल्कि ये यूज़र टाइप इसमें जो है वो ऐड हुआ होगा, क्योंकि यूज़र टाइप की इसके अंदर ज़रूरत है।
नीचे ये क्रिएट अकाउंट की जगह पे हम लॉगिन या साइन इन कर सकते हैं। नेम जो है इसका वो हम कर देंगे लॉगिन, और ये इसके अंदर नहीं आएगा, ये रिक्वायर्ड और प्लेस होल्डर जो है ना ये इसमें नहीं आते बटन में, ये हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। इनपुट टाइप सबमिट में इसी तरह जो हमारा साइन अप पेज है इसके अंदर भी ये नहीं आएंगे, जबकि इसका नेम ज़रूर आएगा, और नेम आपने करना है इसका साइन अप। कोडिंग भी हम ट्राई करेंगे इसी पेज के अंदर करने की, और जिस तरह हमारे पास ये नीचे लॉगिन हेयर है तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्रिएट अकाउंट। अब क्रिएट अकाउंट कब करवाना है आपने, यहाँ पे लिख देंगे इफ़ यू डू नॉट हैव अकाउंट देन क्रिएट अकाउंट, और इसके बाद आगे हम डालेंगे आर डाल के, ये लाइन ड्रॉप मैंने खुद की है, आर डाल के हम एक एंकर टैग देते हैं एच रेफरेंस, जिसमें हम यहाँ पे लिख देंगे फॉरगेट पासवर्ड का। ये एंकर टैग भी फॉरगेट पासवर्ड इसकी जगह बल्कि हम करेंगे रीसेट पासवर्ड, ठीक है, और रीसेट पासवर्ड या फिर आप पासवर्ड रीसेट करें। अब मैं लॉगिन पेज ये मेरे पास बना हुआ है, तो ये हेडर के अंदर मैं जाता हूँ। हेडर के अंदर मैं यहाँ पे लॉगिन का जो है वो रेफरेंस दे देता हूँ, login.php signin.php, ठीक है। इसी तरह से साइन अप पेज जो है इसके ऊपर ये जो हमने रेफरेंस यहाँ पे क्रिएट करना है, तो ये हम करेंगे साइन अप.php पेज का लॉगिन है, सॉरी साइन इन.php, ये साइन अप पेज के ऊपर। और जिस तरह ये हमारे पास, तो यहाँ पे हम साइन अप.php क्रिएट अकाउंट इस पेज पे होगा। अब ये हमारे रेफरेंस लिंक भी लग गए लॉगिन पेज के ऊपर। जब हम इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं, लॉगिन पेज पे जाते हैं, तो ये लॉगिन फॉर्म के ऊपर आ गया, जबकि हमारे पास जो साइन अप पेज है इसके ऊपर आपने लिखना है क्रिएट अकाउंट फॉर्म, ठीक है। तो आप जब क्रिएट अकाउंट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट अकाउंट फॉर्म के ऊपर चला जाएगा, लॉगिन पेज पे क्लिक करेंगे तो ये वापस लॉगिन फॉर्म के ऊपर चला जाएगा। रीसेट पासवर्ड भी हमने इसमें ऐड करना है, तो वो हम इससे नेक्स्ट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर देंगे अपने इन फॉर्म्स के अंदर। यहाँ तक अगर किसी किस्म का किसी को कोई इशू आ रहा हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि हमने अभी फुटर के ऊपर मुकम्मल तौर पे काम करना है, और हेडर भी थोड़ा सा हम अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन करेंगे ताकि हेडर जो है वो हमारा बेहतर लगे। बाकी बॉडी एरिया जो है ये आपको नज़र आ रहा है, बॉडी एरिया पे भी हम फर्दर काम करेंगे। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर हम बॉडी एरियाज़ के ऊपर हेडर फुटर जो है इसको थोड़ा सा बेहतर बनाएंगे, इसके ऊपर हम वर्क करेंगे। अभी तक अगर आपको समझ ना आई हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट पूछ सकते हैं, या ईमेल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर मेरे जो है वो आपके पास गिवन है और स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रहे हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।